हिमालयाज़ का मेजर पार्ट जो है वो नेपाल में ही है, या मैं ये कहूँ कि नेपाल ही पूरा हिमालयाज़ में बसा हुआ है, एक ही बात है। अंकल सुपारी देने लग गए मुझे। 10 on 10 झूला बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन, दे आर हैबिचुअल, बट मैं चलूँगी तो मेरे को तो पक्का डर लगेगा। नेपाल पुलिस ने मेरा ड्रोन जब्त कर लिया। और आज जब क्रॉस कर रही हूँ तो आज बारिश है, तो ये और ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। ओहो हो लगी भाई, 200 रुपये लीटर है इधर पेट्रोल। So this is the view from my window. इधर सनराइज हुआ था सुबह मस्त, वैसे बादल हैं अभी, मॉनसून है तो। लुक एट द क्लाउड्स। एंड मुस्तांग थोड़ा हाइट पे है ना, तो जनरली ये ड्राई रहता है, बारिश कम होती है। अभी मॉनसून में बादल बहुत हैं बट बारिश यूजुअली कम ही होती है। और ये मैंने अभी गाय का दूध मंगाया था होम स्टे वाली दीदी से, क्योंकि ये सुंदर सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करना था मैंने, तो मैंने अपनी मूसली सोक करके रखी थी इसमें। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं सबसे पहले। तो ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे मंदिर के लिए, मुक्तिनाथ मंदिर, जो अराउंड 12,500 फीट के ऑल्टीट्यूड पर है। तो कल आके मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि एक तो शाम हो गई थी, ऊपर से आई थिंक समवेयर अराउंड 300-400 सीढ़ियाँ हैं जो चढ़नी पड़ती है। तो पावर ब्रेकफास्ट एंड देन पावरफुल स्टेप्स। चलो चढ़ाई शुरू करते हैं। आइडली हाफ एन आवर लगना चाहिए चढ़ने में, बट लेट्स सी। इधर से ही जाता है मंदिर का रास्ता। ये खंबे में आप देख रहे हो टेंपल बना हुआ है, तो ये डायरेक्शन दिखाने के लिए है। फिर वो सामने खंबे में टेंपल बना है। तो काफ़ी बड़ा मार्केट है, पहले वो क्रॉस करके आना होता है। मार्केट में भी अच्छे खासे होटल है, ये मुझे पता नहीं था, वरना यहीं आके रुकती बाइक लाके। सीढ़ियों का कार्यक्रम शुरू हो गया है। काफ़ी सारी तो चढ़ ली हैं, अभी भी बहुत बची है लेकिन। सो ये है मुक्तिनाथ टेम्पल एंड इधर पानी के छोटे छोटे 108 झरने हैं। बहुत सारे लोग उसमें डिप भी लेते हैं। और ये टेम्पल विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है। इतना पीसफुल है मंदिर में, फिर भी थोड़े पिलग्रिम्स हैं तो भीड़ और थोड़ी सी शोर है। बट ये वाला जो एरिया है ना, साइड वाला एरिया, ये बहुत शांत है। आप यहाँ पे आके थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हो बैठकर। तो नाम बताओ अपना। इधर एक हेलीपैड भी है, तो आई थिंक हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। आप लोग पता कर सकते हो कि कहाँ से आता है। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। बाकी चलो वापस चलते हैं। अब मुक्तिनाथ से नीचे निकलना है, देखते हैं कहाँ तक जा पाऊँगी। 11 बज गए हैं। तो वो जो एरिया है जो यहाँ से 2 घंटे दूर है, जहाँ पे परमिट चेक होता है, वहाँ तक तो जाना ही है। उसके आगे देखते हैं कहाँ तक जा पाऊँगी। स्लश वाले एरिया में आई एम नॉट श्योर, क्योंकि नीचे बारिश भी हो सकती है। सो लेट्स सी, अगर ऐसा होगा तो फिर रास्ते में ही रुक जाऊँगी। तो वापस नीचे मैं आ गई। ये मेरा होम स्टे था जहाँ मैं रुकी थी। उधर से आई थी और दीदी ने बताया कि आप इधर से चले जाओ, ये एक शॉर्टकट रास्ता है, आपको ऊपर से चढ़ के नहीं जाना पड़ेगा। तो बाइक लेके अभी यहाँ से चलेंगे। बाकी बाइक साफ़ कर ली है जितनी नेसेसिटी थी।
ये तो रहेगी ही गंदी, मेरे बूट्स का भी यही हाल है। तो निकलते हैं, देखते हैं कहाँ तक आज जा पाऊँगी। टाइम 1 बजने वाला है। आज थोड़ा लेज़ी डे था क्योंकि कल रात में मैं एडिट कर रही थी, तो आज थोड़ी लाइट रहेगी बाइक राइड। लेट्स गो, लेट्स रोल बैक। सीढ़ियाँ गिनी मैंने, पूरी 350 स्टेयर्स थी टेंपल तक। चलो लेट्स गो, शॉर्टकट लेते हैं यहाँ से, ये वाला। अभी मैंने बेनी तक का मैप लगाया है और वो है यहाँ से 3 घंटे की दूरी पे। मतलब 2 घंटा तो वहाँ तक ट्रैवल करना है जहाँ तक चेक पोस्ट है, उसके बाद 1 घंटा और चलना है। सो देखते हैं, जैसा भी होगा, जहाँ भी मन करेगा, जहाँ से आगे नहीं जा पाऊँगी क्योंकि अभी सेकंड हाफ शुरू हो गया है, तो बारिश भी हो सकती है, रास्ते में ही पता चलेगा। बाकी अभी तक तो नेचर मेरे पे बहुत बहुत मेहरबान है कि उतनी बारिश नहीं मिली मेरे को, जो एक अंधाधुंध 24 घंटे बारिश होती है। यहाँ से लेफ़्ट लेना है, दीदी ने बोला था, ये सीधा नीचे गांव में जा रहा है। आ गई रोड, रोड इज़ हियर। यूहू। बाकी व्यूज़ इतने सुंदर है ना, नीचे एक लेक टाइप है, उसको तो वापस चल के देखना पड़ेगा। वो देखो, ये सुंदर सा छोटा सा गांव और वो गांव की लेक, कितना सुंदर है यार। चलो, बेनी में जिस होटल का मैप मैंने लगाया है वो 92 किलोमीटर्स है यहाँ से। वापस ऊपर ही क्यों जा रही हूँ मैं, वो सामने जो वाइट कलर का होम स्टे है वो था मेरा। इंडियन व्हीकल्स यहाँ पे मैंने यूपी और बिहार के बहुत ज़्यादा देखे हैं क्योंकि बॉर्डर है ना, शेयरिंग बॉर्डर है। और महाराष्ट्र और दिल्ली की भी 1-2 गाड़ियाँ दिखी थी। ये नीचे वाला रास्ता ही लेना था, दीदी ने पता नहीं क्यों बोला कि खंबे से लेफ़्ट ले लेना। ग्रीनरी कितनी है यार यहाँ पे। किस चीज़ की खेती हो रही है ये? कटाई हो रही है, कटाई और छटाई। थैंक यू फॉर योर विजिट, थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ नेपाल फॉर यू गाइज, द कंट्री ऑफ हिमालयाज़। हिमालयाज़ का मेजर पार्ट जो है वो नेपाल में ही है, या मैं ये कहूँ कि नेपाल ही पूरा हिमालयाज़ में बसा हुआ है, एक ही बात है। क्या मस्त सीधी सीधी रोड है, स्ट्रेट पैच। इतनी ज़ोर से हवा चल रही है। यहाँ से रिवर में पानी बहना शुरू होता है। वैसे रिवर बेड देखो कितना बड़ा है, और आगे जाके फिर फ्लो इतना तेज़ हो जाता है क्योंकि रास्ते में फिर इतने झरने मिलते हैं इसमें आके। आज बहुत ही तेज़ वाली हवा चली हुई है। ये रिवर बेड से पत्थर उठाए जा रहे हैं, पत्थर चुराए जा रहे हैं। चलो चलो चलो।
आगे आई थिंक बारिश हो रही है, जो कि होना लाजमी भी है क्योंकि मॉनसून है। ये सामने पहाड़ में देखो कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसा लग रहा है रूम्स बने हुए हैं जैसे किसी के। वो देखो राइट साइड में कितने झरने चल रहे हैं। इस पॉइंट के बाद से ब्राउन पहाड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर की बाइक थी। और यहाँ से शुरू होती है लश ग्रीनरी। वाह मैन, जस्ट लुक एट दिस व्यू। 10 on 10 झूला बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन। इधर देखो रिवर में कितना भयंकर फ्लो है और इतनी तेज़ी से बहती नदी के ऊपर है ये सस्पेंशन ब्रिज। यहाँ के लोगों को तो आदत हो गई होगी, दे आर हैबिचुअल, बट मैं चलूँगी तो मेरे को तो पक्का डर लगेगा। एक सस्पेंशन ब्रिज ये अबेंडन पड़ा है इधर। ड्रिजल्स शुरू हो गए हैं, तेजी में निकलते हैं। ओहो, कालो पानी बाजार। लुक एट द क्लाउड्स मैन, कितनी स्पीड में फ्लो कर रहे हैं। और अभी मौसम इतना क्लाउडी है ना तो पीक्स नहीं दिख पा रहे हैं, वरना यहाँ से पूरी आपको अन्नपूर्णा रेंज दिखती है, धौलागिरी रेंज दिखती है। धूप आ गई है एकदम से। चेक पोस्ट आ गई है, यहाँ से अपना ड्रोन वापस लिया जाए ज़रा। इधर खड़ी कर देती हूँ बाइक। हाँ जी, हाँ जी, मिल गया जी, मिल गया। अपना ड्रोन वापस मिल गया। इन भाइयों की बाइकों में क्या चेक कर रहे हैं घुस घुस के, क्या निकलवाया है। अपर मस्टांग में ये सारी प्लेसेस हैं। वो बकरी के बच्चे कितने मस्त उधर घास चर रहे हैं अपनी। चल निकलते हैं। अपनी चिड़िया वापस मिल चुकी है। ओके, थैंक यू। टाइटल डाल देती हूँ, नेपाल पुलिस ने मेरा ड्रोन जब्त कर लिया। व्यूज़ ही व्यूज़ होंगे। पेट्रोल डलवाया जाए ज़रा इधर से। उधर है, इसमें नहीं है। अच्छा, कितना बॉटल का कितने रुपए लीटर है? 240। फिर तो ये हम आगे ही डलवा लेंगे जहाँ पे रुकेंगे। आगे लगता है बारिश हो रही है। अरे बाप रे, कल भी इतना ही गंदा पानी था क्या इसमें, या आज हो गया है? बिल्कुल मड मैला झरना।
ये वो कल वाली ही लोकेशन है क्या जहाँ पे मेरी बाइक गिरी थी? यहाँ की कीचड़ तो सूख गई है पूरी। इसका मतलब कल से यहाँ बारिश नहीं हुई है। कल के कंपैरेटिवली आज रास्ता कम ख़राब है। जो पूरी स्लश थी ना, कीचड़ जो बनी हुई थी, वो गाड़ियाँ उसके ऊपर से आ के वो बैठ गई है अब। बारिश आई, जल्दी चलो। चलो चलो चलो। एकदम से तेज़ बारिश आ गई। अपर वाला रेन लाइनर पहन लेती हूँ क्योंकि आगे लाइन लगी है। इसको भी ढकते हैं और खुद को भी ढकते हैं। ये है वो वाली जगह जहाँ पे कल बाइक गिरी थी। लोवर वाला रेन लाइनर पहनने का तो मौका ही नहीं मिला। चलो यार चलो, मेरी टांगें भीग चुकी हैं। पिछले 15 मिनट से इसी जाम में फंसे हुए हैं सब, क्योंकि आधी रोड पे तो पत्थर ही पड़े हैं और फिर दो जेसीबी भी खड़ी हैं। भाई साहब अलग ही लेवल का कीचड़ हो रखा है। कुछ कम नहीं है, सेम कल जैसा ही है। कल पता है क्या हुआ था? मैं इस बीच वाली पगडंडी पे चढ़ गई और वो इतना स्लशी था कि टायर उसमें फंस गया और इधर उधर फिर इतना डीप था कि मेरी टांग ही नहीं पहुंची नीचे। भाई साहब गजब का स्लश है यार। आर्टिगा फंस गई तो लोग उतर गए सारे इससे, ताकि हल्की हो जाए। धक्का दो भैया धक्का। मेरे जूतों में फिर से 1-1 किलो ऐड हो चुका है। 1 किलो लेफ़्ट साइड, 1 किलो राइट साइड। कल ये रास्ता जब क्रॉस कर रही थी तो बारिश नहीं हो रही थी, और आज जब क्रॉस कर रही हूँ तो आज बारिश है, तो ये और ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। ऐसे रास्ते में फ़्लो टूटता है ना तो दिक्कत होती है, या तो एक ही सांस में निकल जाओ।
थैंक यू वेरी वेरी मच। तो पानी आ गया है, पर मैंने बेनी का मैप लगाया है। तातो पानी में ही रुक जाऊँ क्या, समझ नहीं आ रहा। या अब तो भीग ही गई हूँ तो चल ही लेती हूँ। जहाँ भी जैसे भी दिख जाए तो समझो चीकड़ मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, बारिश तो हुई है, भयंकर बारिश हुई है। और यहाँ पे फिर से कल पोखरा में पूरा दिन बारिश हुई है, पूरा दिन। मॉनसून है तो और क्या एक्सपेक्ट करूँगी मैं, बट दिस इज़ द कंडीशन ऑफ रोड। इस वाली स्लश में जो टायर फिश टेल करता है ना, मज़ा सा आ जाता है। ओहो हो, लगी भाई, नीचे से लगी बाइक मेरी। आई एम सो सॉरी, आई एम ऑन द रॉन्ग साइड, बट नीचे से लगी। इतना ग्राउंड क्लियरेंस होने के बाद भी नीचे से लगी। खुलेगा, इसमें स्ट्रैप्स हैं। बारिश थी रास्ते में, यहाँ से पकड़ लो आप बस। बाकी हाँ, बाकी मैं ले आऊँगी। ठीक है, थैंक यू। वो मैं ले आऊँगी। ये भी निकलना है ना? नहीं कुछ तो बेनी पहुँच गई हूँ मैं, और याक होटल में मैंने स्टे कर लिया है। 4:30 हो गए हैं। सो नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ रुकी थी मैं होटल याक में। ये कुछ मेरी बालकनी से व्यू है। होटल अच्छा है, ये बालकनी व्यू पूरा मस्त है। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये कि स्ट्रीट्स इतने क्लीन है ना, आपको लिटरिंग नहीं मिलेगी। बहुत रेयर है कि कहीं पे लिटरिंग हो, तो बड़ा प्यारा लगता है यार, क्लीन क्लीन। बाकी अभी चलते हैं, निकलने का टाइम हो गया है। बेनी में रुकी थी मैं, और अब जाना है धोर पाटन। मूर्तिबांग से होके जाना होगा। तो यहाँ से इट्स शोइंग 140 किलोमीटर्स, जिसमें से आई थिंक लास्ट के 35-40 किलोमीटर फुल ऑफ रोड है। तो मैप पे तो 5 घंटे दिखा रहा है, बट ज़्यादा ही लगेंगे। तो निकलते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट। 9:30 हो गए हैं। आई एम रेडी, ब्रेकफास्ट डन, लेट्स गो। दिस वॉज माई रूम। अभी सब फैला हुआ है, सामान उठाते हैं। एंड आई एम लविंग नेपाल। और जो यहाँ की थाली है ना, थकाली, मैं डेली थकाली खा रही हूँ। दिन में एक बार तो खा रही हूँ। सुबह तो मेरा ओट्स और म्यूसली चलता है, पर दिन में एक बार मैं थकाली ज़रूर खा रही हूँ। बढ़िया मज़ा आता है।
हेलो। तो आप बाइक से गए थे धूपपाटन? बाइक से गए थे? हाँ, बाइक से भी गए, गाड़ी में भी गए। छुरपी मार्केट में मिलेगी? दरपाटन से भी दो। धोरपाटन से मिल जाएगी? छुरपी का है, छुरपी। बेनी बाज़ार में नहीं मिलेगी? ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। लेट्स गो, लेट्स रोल। पेट्रोल डलवाते हैं। इतना छुपा छुपा सा था, छोटू सा की नज़र ही नहीं पड़ी। 200 रुपये लीटर है इधर पेट्रोल, 200 नेपाली रुपए। चलो मैंने 10 ही लीटर डलवाया है। छुपरी ढूंढ के आते हैं, छुपरी चाहिए मुझे, छुरपी, छुरपी नॉन छुपरी। भैया छुरपी चाहिए, छुरपी कहाँ मिलेगा? छुरपी मिलेगा अंकल जी? कौन सा होता है? होता है, एक ऐसा होता है, पीला वाला है, दिखाना। ये ऐसा वाला है, और दूसरा ऊपर बराबर है, ये सूखा होता है, वो गीला है, ये सूखा है। ये छुरपी है? आप लोग वो करके खाते हो ना? नहीं, छुरपी चाहिए, ये नहीं चाहिए। बस पर जा रहे हैं ना, आपको नहीं मिलता है। किधर? कहाँ जाना है? मुझको जाना है? नहीं, नीचे की साइड जाना है मेरे को। आगे मिल जाएगा, आगे कहाँ पे? आगे आगे पसंद है ना, आगे पसंद मिल जाएगा। ठीक है। अब आगे आगे का रास्ते चले जाओ ना। बुर्तिबांग में मिलेगा? हाँ, बुर्तिबांग नहीं, बुर्तिबांग तो बहुत लंबा रास्ता है। बुर्तिबांग में लगेगा 8-9-10 घंटे लगेंगे। बुर्तिबांग में मिल जाएगा? बाद में जाने का, बाद में गौरकोट जाने, गौरकोट से मतलब आगे। अंकल सुपारी देने लग गए मुझे। तो अभी मैं मेन रोड पे आ गई हूँ। काफ़ी सारे रास्ते हैं धोरपाटन जाने के, बट आई थिंक बुर्तिबांग से जो होके जाता है वो सबसे सही है। मालडूंगा। सो ये वो रास्ता था जहाँ से हम ऊपर मुक्तिनाथ की तरफ चढ़ गए थे, मुस्टैंग की तरफ जो रास्ता जाता है। अब ये आ गया है मेन रास्ता, मेन जो हाईवे है। अब वैसे तो धोरपाटन जाने के काफ़ी सारे रास्ते हैं, एक बेनी बाज़ार के अंदर से भी दिखा रहा था, लेकिन जो बुर्तिबांग से होके जाता है आई थिंक वो सबसे ज़्यादा सही है। लेफ्ट में क्या हो रखा है रास्ते को। सो बुर्तिबांग का रास्ता शुरू हो गया है, और फ़िलहाल अच्छी बात यह है कि जो अर्ली मॉर्निंग बारिश हुई थी वो इस तेज़ धूप की वजह से सूख चुकी है, तो रास्ता अभी तक तो गीला नहीं है। मैप में रास्ता देख रहे हो, कितना क्रेज़ी एडवेंचर है। 110 किलोमीटर के 4 घंटे रह गए हैं। घर जाके, दिल्ली जाके सबसे पहले तो ये विंडशील्ड हटवाऊँगी। हाईवे राइड के लिए अच्छी है, विंड ब्लॉक कर देती है, एक्स्ट्रा विंड ब्लॉक कर देती है, बट फिर ऐसी राइड में व्यू भी ब्लॉक करती है। ये धोरपाटन से 100 किलोमीटर पहले ही ऐसा ऑफ रोड है, तो एंड वाला वो जो 35-40 किलोमीटर वाला पैच है वो कैसा होगा। तो मज़ा तो आने वाला है, एडवेंचरस तो रहने वाला है। कितनी सुंदर लग रही है ये वैली यार। मॉनसून के टाइम के जो पहाड़ों की बात है ना, जो कलर आता है उस टाइम पे वो अलग ही है, उनका कोई मैच नहीं है। एकदम लश ग्रीन। क्या कर रहे हो रास्ते में खड़े होकर? ड्रिजल्स शुरू हो गए हैं। उस वाले पहाड़ पे तो धूप है,
इधर काले बादल हैं। यहाँ रुकती हूँ, रेन लाइनर्स पहनती हूँ, तेज़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। और पंछी क्या हाल है तेरे? चलो रेन लाइनर्स पहन लिए हैं। हमेशा क्यों ऐसा होता है कि रेन लाइनर्स पहन लेती हूँ तो बारिश कम हो जाती है और नहीं पहनती हूँ तो बढ़ती रहती है। बारिश तेज़ हो गई है, बहुत तेज़ हो गई है। पिछले बहुत देर से बारिश हुए जा रही है, रुक नहीं रही है। ये अब तक की सबसे हैवी रेनफॉल है मेरी इस राइड की। बारिश बढ़ती ही जा रही है और मुझे ऐसा अब लगता है कि मुझे बुर्ती बांग में ही रुकना पड़ेगा आज। इस बारिश में अगर मैं आगे गई उस वाले रास्ते पे, धोर पाटन का वो जो एंड वाला रास्ता है 35-40 किलोमीटर वाला, तो लगेंगे। तो मैं सोलो में वो रिस्क तो नहीं लेना चाहूँगी, तो अभी देखते हैं। शायद बुर्ती बांग में मैं रुक जाऊँ और कल फिर सुबह सुबह निकलूँ, क्योंकि मोस्टली सुबह 10 बजे तक तो बारिश नहीं होती है, उसके बाद ही होती है। ये क्या हुआ भाई? अरे कहाँ घुस गई? ऐसे कैसे घुस गई? ऐसे बिल्कुल इस रोड पे परपेंडिकुलर ऐसे घुसी हुई है। चीकड़, बारिश में और ज़्यादा चीकड़ हो गया। तो अभी मैंने बुर्ती बांग का मैप लगा लिया है। 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, 1.5 घंटा और लगेगा। तो 1.5 घंटा तो अभी चलना ही पड़ेगा इस बारिश में। ये फ्रेश लैंडस्लाइड हुई है, क्लियर हो रही है। इधर से निकल जाएंगे हम। बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता। बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे। बस वाले ने थोड़ी सी भी उधर नहीं ली। अगर टॉप बॉक्स पे लगती ना हल्की सी भी, तो साइड में वैली ही है और नदी है। आगे जाना हो तो कैसे जाएं? कहाँ से जाएं? खुला है, जा सकते हैं?
जा सकते हैं? तो बुर्तिबांग में मैंने होटल ले लिया है, चेक इन कर लिया है। होटल दरबार नाम है इसका। और बारिश ने पूरा खेल चौपट कर दिया। बारिश की वजह से मुझे दोपहर में 2 बजे ही रुकना पड़ गया, स्टे लेना पड़ गया। बट एनीवेज, अब नेक्स्ट व्लॉग में चलेंगे धोरपाटन की तरफ। यहाँ से 2-2.5 घंटे लगने वाले हैं, बाकी रास्ते पे डिपेंड करेगा। और आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।